हरे राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय श्रवण कर रहे हैं हम लोग। नारद हनुमान संवाद। इसमें कल से हनुमान जी जिनता वशतः कह रहे थे, यदि मैं भगवान का प्रिय होता, प्रिय सेवक होता, तो प्रभु मुझे अपने साथ लेकर के जाते, हठात मुझे छोड़ करके नहीं जाते। सुग्रीव आदि अंगद, सुग्रीव अंगद नलनील आदि जितने भी बंदर भालू थे उनको लेकर गए और पूरे कौशल देश को लेकर चले गए, मुझे ही छोड़ दिया। अतः ये लक्षण स्पष्ट कर देता है, मैं उनका प्रिय नहीं हूं। सेवा सौभाग्य हेतुश्च महाप्रभु की तो महान अनुग्रहो मयि स्निग्धे भवद्भि अनुमीयते। अब यहाँ हनुमान जी जो उन पर भगवान की कृपा है वो स्वीकार भी कर रहे हैं, अस्वीकार करते हैं सभी खंडन भी कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे नारद जी, आपकी मुझे बड़ी कृपा है, बड़ा स्नेह है। उस स्नेह के कारण ही मेरे सेवा सौभाग्य को देख करके आप ये अनुमान लगा रहे हैं, मैं प्रभु का अति 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 प्रिय पात्र हूं। ये जो लगा रहे हैं ना, ये मेरे प्रति आपका केवल स्नेह है और कुछ नहीं। ठीक है, मेरे सेवा सौभाग्य, मैंने बड़ी सेवा की, स्वीकार कर रहे हैं, सेवा मैंने की है, ये मेरा सौभाग्य ही है। परंतु ये मेरा सेवा सौभाग्य प्रभु की कृपा का लक्षण है, इसको नहीं कहा जा सकता। जिन्हें कह रहे हैं यहां पर हनुमान ने रामचंद्र जी के द्वारा जो राम जी ने तो परित्याग किया, उस लक्षण से अपने महादुर्भाग्य की बात कह रहे हैं। फिर भगवान की करुणा प्राप्ति के सौभाग्य। अब जो राम जी की उन पर कृपा हुई, करुणा हुई, जो उन्होंने राम जी ने उनको अपनी सेवा प्रदान की, तो ये सौभाग्य लक्षण है। जो सेवा किसी को नहीं दी राम जी ने, वो सेवा हनुमान जी को दी। और मुद्रिका प्रदान की, जाओ जाकर के सीता जी को अर्पण करना, ये किसी अन्य को उन्होंने नहीं की। बहुत ही अत्यंत ही रहस्यमय सेवा थी, उनको प्रदान की, और बहुत सेवाएं उनको प्रदान की है। तो जो कि उन्होंने अनुभव किया, हनुमान का अनुभव है। मुझ पर करुणा तो भगवान की है ही है ना, बड़ी करुणा मुझ पर, मुझे उन्होंने सेवा प्रदान की, ये करुणा तो है ही है, ये अनुभव उनको है ही है। और दूसरी ओर नारद जी ने जब नारद द्वारा कथित अपने प्रति परम अनुग्रह को अंगीकार किया, कुछ तो हनुमान जी का अनुभव है, मुझ पर उनकी कृपा है। और नारद जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि आप पर राम जी की कृपा है, इसको भी स्वीकार कर रहे हैं। कैसे स्वीकार कर रहे हैं? गौरव के साथ। गौरव कहने से नारद जी कह रहे हैं, एक तो नारद जी प्रमाणिक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं, और फिर अनुभव भी उनको है। विचार दो प्रकार से होता है। कोई व्यक्ति कहता है प्रभु जी आप तो महान हैं, आप महान व्यक्ति हैं, और वही सद वैष्णव है, महाभागवत है, बोलते हैं कि तो वो कह रहा है। अब हमें क्या अनुभव है? यहां कहने वाला कौन है? नारद जी। वो चापलूसी कर नहीं सकते। और फिर हनुमान को भी अनुभव है, मुझे प्रभु कृपा है। उसी प्रकार से जो हमें लगता है, हमें अनुभव है नहीं कि हम तो वास्तव में श्रेष्ठ भक्त हैं, और जो कह रहा है ये भी चापलूसी नहीं कर रहा है, क्योंकि चापलूसी कर ही नहीं सकता है। निरपेक्ष वैष्णव कभी चापलूसी नहीं करते हैं। जो तुम्हारी औकात है उसके अनुसार ही सम्मान देंगे। एक परम वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव यदि कह रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं,
और यदि मुझे अनुभव भी हो रहा है, नहीं जी मुझे अनुभव हो रहा है कि मुझे भक्ति है, मैं वैष्णव हूं, भक्ति है, तो ठीक है। अब यदि मुझे अनुभव ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कौन कितने पानी में, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमारा नाम क्या है, हमारा नाम कैसा हो रहा है, कितना शुद्ध हो रहा है, हमारी सेवा कितनी शुद्ध हो रही है, कथा कितनी शुद्ध हो रही है, प्रचार कितना शुद्ध हो रहा है। यद्यपि ये भगवान की सेवा है, तो सेवा कितनी शुद्ध हो रही है हर व्यक्ति जानता है इसको, भले ही बाहर प्रकाशित ना करे, हर व्यक्ति जानता है इसको। कौन नहीं जानता इसको? यदि हमें अनुभव हो रहा है भाई नहीं हमें ऐसे लक्षण है ही नहीं कि हम वैष्णव, मैं कुछ श्रेष्ठ वैष्णव हूं, और जो सामने वाले व्यक्ति कह रहा है, और ये व्यक्ति प्रमाणिक नहीं है, ये भक्त नहीं है, क्योंकि एक वैष्णव भी वैष्णव को पहचानता है। यदि ऐसा हो रहा हो तो साधु सावधान, इसको तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो फूल के कुप्पा मत बन जाओ, अपने झांक के देखो जो कह रहा है मेरे अंदर ये है या नहीं है। यदि नहीं है तो उस व्यक्ति को ऐसे दूर हो जाओ, सामने मान लो सांप खड़ा हुआ हो, फन उठा करके अरे भागो वहां से, भूल के उसके पास मत जाओ। जो हमारी चापलूसी करता है और झूठी प्रशंसा करता है, उससे दूरी बना लो, कल्याण चाहते हो तो। यदि सुनने में मजा आता है, बोलो आप महान है, सब लगता ही है, तो मरना है तो उनसे निकटता बना लो, बचना है तो उनसे दूरी बना लो। अब यहां क्या हो रहा है बता रहे, एक तो हनुमान जी को अनुभव है कि मुझे प्रभु कृपा तो है ही है, प्रभु कृपा मुझ पर है। फिर नारद जी भी कह रहे हैं, तो दो अनुभव, तो इसको हनुमान जी ने स्वीकार कैसे किया? गौरव के साथ। तो नारद जी कह रहे हैं तो इनका निर्णय कभी गलत नहीं हो जाएगा, स्वीकार किया। और स्वीकार करके भी सेवा आदि जो आगे जो ये सेवा आदि 3 श्लोक हैं, इन श्लोकों के द्वारा उस सेवा सौभाग्य का खंडन भी कर रहे हैं, स्वीकार भी कर लिया। हाँ कृपा, मुझे कृपा है, कृपा तो है, कृपा तो अवश्य ही है, फिर खंडन भी कर रहे हैं उसका। कैसे खंडन कर रहे हैं आप बताएंगे। यहां से सेवा सौभाग्य से आरंभ करके 72 नंबर, 73 नंबर और 74 नंबर ये जो श्लोक है, इनमें अब इसको खंडन करेंगे। मतलब कि ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, परंतु खंडन कैसे करेंगे आप बताएंगे आगे। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं, यहां पर अर्थात हनुमान जी कह रहे हैं, आप जो मुझे सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसको देखकर मुझ पर भगवान का अनुग्रह अनुमान तो कर रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं है ऐसा है, परंतु इस समय पांडवों के प्रति जैसा अनुग्रह भगवान कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं, उसके अनुपात में किंचित अंश के साथ भी मेरी तुलना नहीं हो सकती। मुझे कृपा उनकी है, कोई सेवा सौभाग्य प्रदान किया, इस समय जगत में अवतीर्ण होकर के मेरे प्रभु पांडवों पर जैसी कृपा का वर्षण कर रहे हैं, उसकी तुलना में मुझ पर जो कृपा हुई है कोई तुलना ही नहीं है। अब परंतु ये है, आप मेरे प्रति स्नेह है, स्नेह के कारण ही आप अनुमान क्या कर रहे हैं, मुझ पर प्रभु की कृपा है, या आपका मेरे पर स्नेह है। जहां स्नेह होता है ना, जहां स्नेह होता है उसके प्रति थोड़ा भी हम कुछ गुण देख लेते हैं, उसको हम महान मान लेते हैं, ये स्नेह का लक्षण होता है। परंतु आप जो अनुमान कर रहे हैं मैं प्रभु का कृपा पात्र हूं, ये केवल स्नेह वशतः कह रहे हैं, आप तत्व विचार नहीं कर रहे हैं। विचार 2 प्रकार से होता है, एक तत्वतः और एक स्नेह वशतः। स्नेह वश, जहां वात्सल्य भाव होता है ना,
जहां वात्सल्य भाव होता है, एक माता पिता को अपना पुत्र ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है, अन्य 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 श्रेष्ठ पुत्रों से जो पराये पुत्र है अपना पुत्र श्रेष्ठ प्रतीत होता है, इसलिए बचाता। तत्व तो विचार किया जाएगा तो फिर तो तत्व ही होता है। तो आप तत्व को विचार नहीं कर रहे हैं, केवल मेरे स्नेह है। क्यों ऐसे बता रहे हैं? स्वधुना मथुरापुर्याम अवतीर्णे न ते नहीं प्रादुष्कृत निजेश्वर्य प्राकाष्ठा विभूतिना। हनुमान जी कह रहे हैं, हे नारद जी, आप कह रहे हैं मुझ पर बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, कह रहे हैं आप, ठीक ही कह रहे हैं, परंतु हाथ कंगन को आरसी किया पर तो इसे प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती है। अब आप स्वयं सोचिए ना, स्वयं विचार कर। अधुना सो अधुना, अधुना मैंने इस समय, अधुना मैंने इस समय मेरे वही प्रभु मथुरापुर्याम अवतीर्णेन तेन ही, इस समय वही मेरे प्रभु भगवान राम जी ही मथुरापुरी में अवतीर्ण हुए हैं और अवतीर्ण होकर के प्रादुष्कृत निज ऐश्वर्य प्रकाष्ठा, अपनी ऐश्वर्य की प्रकाष्ठा को अपनी विभूतियों को प्रादुष्कृत क्या कर रहे हैं? प्रादुर्भूत किया है, प्रकाशित कर रहे हैं। वही मेरे प्रभु समय मथुरापुरी में अवतीर्ण होकर के अपने ऐश्वर्य की प्रकाष्ठाओं को, समस्त विभूतियों को प्रकाशित कर रहे हैं। किनके समक्ष? पांडवों के समक्ष, जो मेरे सामने नहीं किया। अब इस तरह से अब हो गया ना, क्योंकि नारद जी की बात का अनुमोदन भी कर लिया, उनका अनुभव भी है, मुझे कृपा है, तो खंडन क्यों कर रहे हैं? खंडन कैसे कर रहे हैं? कृपा तो है परंतु पांडवों की तुलना में नहीं, तो खंडन करना भी हो गया, स्वीकार करना भी हो गया। अब यहां बता रहे हैं पांडवों के प्रति भगवान की विशेष कृपा का कारण बता रहे हैं कि किस प्रकार से पांडव भगवान की कृपा के पात्र हैं। कैसे बता रहे? इस समय मथुरापुरी में अवतीर्ण होकर के भगवान अपनी विभूतियों को प्रकटित करके पांडवों के प्रति कृपा का विस्तार कर रहे हैं। कितश्चानुग्रहस्यांश पांडवेषु महात्मसु तुल्यार्हति नो गंतुम सुमेरु मृदुर अणुर्यथा। महात्मा पांडवेषु महात्मसु, जो महात्मा पांडव हैं उनके प्रति भगवान जैसे अपनी कृपा का विस्तार कर रहे हैं, अनुग्रह का विस्तार कर रहे हैं पांडवों के ऊपर। कृतस्य अनुग्रह, महात्मा पांडवों पर जैसे भगवान इसमें कृपा का विस्तार कर रहे हैं, करुणा प्रकाशित कर रहे हैं। तुल्या अर्हतिनो गंतुम सुमेरुम मृद अणुर्यथा। जो कृपा मुझ पर भगवान की है और जो कृपा इस समय पांडवों पर वर्षण कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, उसकी तुलना में पांडवों की कृपा हो रही है, उसकी तुलना में मुझ पर जो कृपा हुई है, जो मेरे को जो कृपा है कैसी है? मृद अणु, मिट्टी के एक अणु की भांति। अणु माने कण। सुमेरु, पांडु पर कृपा कैसी है? सुमेरु पर्वत के समान। तुलना कर रहे हैं कि पांडु में जो कृपा है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है, मुझ में जो कृपा हुई है या है वो एक मिट्टी का मृद अणु, मतलब मिट्टी के कण के समान है, कोई तुलना ही। तुल्याम नो अर्हति, कभी भी तुलना एक सुमेरु पर्वत और मिट्टी के कण में तुलना कभी नहीं होती। तुलना किस में होती है? 19-20 में होती है। 19-20 का अंतर हो, तुलना हो जाती है। कभी भी एक तिनके की तुलना एक हाथी से नहीं हो सकती। तुलना के लिए भी कुछ समानता होनी चाहिए। तो पांडु पर जो कृपा है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है, और मुझ पर जो कृपा है एक मिट्टी के कण के समान है। तुल्या अर्हति नो,
तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई कहती का कह रहे हैं स्वर्ण पर्वत के, सुमेरु पर्वत स्वर्ण पर्वत के साथ जिस प्रकार की मिट्टी के कण की तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार पांडवों के प्रति भगवान की जो कृपा है उसकी तुलना मुझ पर जो कृपा हुई है इससे तुलना नहीं हो सकती। इससे ये दृष्टांत से सूचित हो रहा है पांडवों के प्रति भगवान की कृपा कैसी है, उत्कृष्ट कृपा है। और मेरे प्रति कृपा तो है, नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, कृपा तो है। यदि नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कृतघ्नता। बहुत वो भी नहीं करना चाहिए, समझेगे नहीं, नहीं जी कृपा नहीं, नहीं जी कृपा नहीं, नहीं जी कृपा नहीं है, ये भी कृतघ्नता मानी जाएगी। गुरु कृपा वैष्णव कृपा कर रहे हैं और ज्यादा ही दिखाने लगे नहीं कृपा नहीं, कृपा नहीं, कृपा नहीं है, ऐसा भी नहीं। जो कृपा वैष्णव कर रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए, ज्यादा वो दिखाना नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये कृतघ्नता है। तो स्वीकार तो कर रहे हैं, परंतु पांडवों के सामने उनकी कृपा एक धूलिकण के समान है, इसलिए स्वीकार कहा जा रहा है। कैसे बता रहे पांडवों पर कृपा कैसे है भगवान की। यशेषाम बाल्यतः तत्तद विषाद्य आपद गणेरणात् धैर्यम धर्मम यशो ज्ञानम भक्ति प्रेमाप्य दर्शयत। अब हनुमान जी गिना रहे हैं पांडवों पर कैसे भगवान की कृपा है। स ये शाम बाल्यतः तत्तद विषादि आपद गणेरणात् धैर्यम धर्म यशो ज्ञानम भक्ति प्रेमापि अदर्शयत। मैंने भगवान ने ये शाम मैंने जिन पांडवों के लिए बाल्य था, बाल्य अवस्था से, बाल्य से मतलब बाल्य अवस्था से जिस प्रकार से भगवान ने उन क्या किया, उन पांडवों को विभिन्न प्रकार के विपत्तियां प्रदान की। भगवान ने बाल्यकाल से पांडवों को जो विपत्तियां प्रदान की, विष आदि, बाल्यता विष आदि, बाल्यावस्था में विष, भीम जी को विष दिया गया। कब दिया गया था, भीम जी छोटे बच्चे थे, दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से उनको विष दे दिया था भीम जी को, और फेंक दिया था नदी में, और वो भीम जी पहुंच गए नागलोक। नाग देवता ने उनको अमृत पान कराया था, ये वो महाबलशाली हो गए थे, है ना। तो इसलिए कहते हैं बाल्य अवस्था से भगवान ने पांडवों को अनेक विपत्तियां प्रदान की बाल्य अवस्था से, और प्रदान करके क्या किया है, धैर्य धर्म यशो ज्ञानम भक्तिम प्रेम अपि अदर्शयत। भगवान ने पांडवों को विष आदि दिलवाया, चिर हरण करवाया, उनको राज्य हरण करवा दिया, जंगल में उनको भटकाया, कितनी विपत्तियां पड़ी, दी कौन दिया, भगवान ने दिया। क्यों दिया, जगत को दिखाने के लिए, पांडवों की महिमा प्रकाशित करने के लिए, पांडवों के धैर्य को, पांडवों के धर्म को, पांडवों के यश को, पांडवों के ज्ञान को, पांडवों की भक्ति को, प्रेमापी, उनके प्रेम को भी दिखाने के लिए स्वयं भगवान ने उनको इतने कष्ट दिए। ये कौन सी भी परिपाटी प्रेम की कष्ट देकर महिमा निखार रहे, क्यों दिया था, उनकी महिमा दिखाने के लिए, महिमा प्रकाशित करने के लिए ही, समझे कि नहीं। तो कोई उपाय नहीं था, उपाय यही उपाय बस हो गया, तप करके ही, सोना तप के ही निखरता है। पत्थर छेनी और हथौड़े के प्रहार से ही एक पत्थर सुंदर मूर्ति रूप धारण कर लेते, कीमत बढ़ जाती है। पत्थर की क्या कीमत होती है, ये लोहे का टुकड़ा ही औजार बन जाता है, मार खा खा करके, हथौड़े के मार खा खा करके, मिट्टी ही कुम्हार के थप्पड़ खा खा करके
मटका बन जाती। तो भगवान ने ही पांडवों को ये बचपन से उनको कष्ट प्रदान किए, जिससे जगत में क्या प्रसिद्ध हुआ, पांडव कितने धैर्यशाली है, कैसे धार्मिक है। इतनी विपत्ति पड़ने के बाद भी पांडव के धर्म से विचलित नहीं हुए। कौरवों ने छल किया, पांडवों ने कभी छल नहीं किया। ये दिखाने के लिए भगवान ने ये कष्ट दिए, लोग जाने पांडव है कैसे। भाई होता ना, कुछ बिना कुछ खोए कुछ पाया नहीं जाता। कुछ पाने के लिए खोना अति आवश्यक होता है। हम खोएंगे तो पाएंगे। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। हम किसी के लिए खोते हैं तो हमें मिलता भी है, खोएंगे भी नहीं, मिल जाएगा संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। जगत में आज जितने भी श्रेष्ठ हुए हैं उन्हें त्यागा है ना। बच्चा स्कूल पढ़ता है, अपना सुख त्याग देता है, सोने का सुख त्याग देता है, तो पढ़ता है, आपने सुख किया होगा। तो यहां बता रहे भगवान ने क्या दिखाया, पांडवों का धैर्य दिखाया। कितना धैर्य पांडवों में देखो तो है। यदि भी 4 पांडव तो कभी कभी धैर्य खो बैठते थे, अर्जुन भीमा इत्यादि, और युधिष्ठिर जी कभी धैर्य नहीं खोया। लोगों तो केवल महाभारत केवल युद्ध दिखाई, क्या दिखाई पड़ा, युद्ध। महाभारत घर में रखना नहीं, बोलते झगड़े हो जाते हैं। परंतु महाभारत में कितना गोपनीय तत्व विचार है तो समझेंगे नहीं है। एक सदगृहस्थ बनना हो तो महाभारत पढ़ना होगा, तब पता चलेगा कि गृहस्थ कैसे हुआ जाता है, घर में कैसे रहा जाता है। महाभारत है क्या, पारिवारिक कलह तो है, और क्या है, नहीं क्या। भाइयों में पारिवारिक कलह है, भाई में युद्ध है, और क्या है, राज्य के लिए मारपीटी है भाई रूप में। और उस समय जो युधिष्ठिर महाराज जी अन्याय पर अन्याय सहे जा रहे हैं, अन्याय पर अन्याय सहे जा रहे हैं, धैर्य कभी नहीं खोया, धर्म कभी नहीं खोया। स्वयं भगवान कह रहे हैं धर्म परित्याग कर दो। भगवान ने क्या बोला, युधिष्ठिर महाराज धर्म मार्ग में रह करके तुम ना तो तुम द्रोणाचार्य को तुम जीत नहीं पाओगे, धर्म मार्ग में रह के द्रोणाचार्य को जीत नहीं पाओगे, नहीं परास्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको वरदान है जब तक हाथ में उनके अस्त्र है उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। जब जैसे धर्म करते रहे तो वो संभव नहीं है। उन्हें स्पष्ट मना करते, मेरी बस की बात मैं नहीं कर सकता, ये हाथ खड़े करे मैं ऐसे अधर्म नहीं कर सकता। तो किया कौन फिर, भगवान ने स्वयं ही काम किया उनके लिए। इस प्रकार से पांडवों के धैर्य को जगत में दिखाया। सोचो ना, यदि महाभारत युद्ध नहीं होता, पांडव को समझ पाता क्या। कुछ ऐसे नामधारी पंडित, बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते उत्तरकांड है ही नहीं।
निकृष्ट सेवा करते थे। जैसे रासु यज्ञ हुआ, रासु यज्ञ में सबको शिवाएं वितरित की जा रही, तुम्हें ये सेवा करनी है, तुम्हें ये सेवा करनी है, तुम्हें ये सेवा करनी है। तो भगवान ने क्या सेवा मांगी थी? जितने अतिथि आएंगे सभा कक्ष में, उनके पाद प्रक्षालन की सेवा, जलदान, उनके चरणों में जल देते हैं, पैर धोते हैं वो, ये नियम होता है। अतिथि जब आते हैं उनके चरण धुलाने चाहिए बाहर, कि हमारा कारपेट गंदा ना हो जाए। अच्छा, बहुत चालाकी है, चरण धो गया अंदर आओ, उनके फिर चरण धुलाने चाहिए, फिर जलपान भी करना चाहिए अतिथियों के चरणामृत, समझा कि नहीं? तो भगवान ने जो 5 प्रसारण सेवा स्वयं करण की, सबसे निकृष्ट सेवा है चरण धोनी सेवा है। तुमसे मैं कह दिया भाई, तो तुम जा करके सेव बांटी जाए, तुम रसोई बनाओगे तो पूजा करोगे सब, और तुम भाई वहां बाहर खड़े हो जाना, जो भी आदमी से चरण धोना, तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा है? बोलो हाँ वैष्णव आ रहे हैं, चरण धोना अच्छी बात है, और सामान्य रूप अच्छा नहीं लगेगा। ये इतनी निकृष्ट सेवा भगवान ने ग्रहण की। फिर उसके पश्चात उनके कृष्ण ने उनके मंत्री बन गए। मंत्री से कहते हैं जो मंत्रणा देता है उसे मंत्री कहते हैं। किसी भी राजा की पावर शक्ति क्या होती है? मंत्री मंत्रणा देता है। उसी प्रकार हमारे भी ऐसे ही है। हमारा उद्धार होगा कि हमारा सर्वनाश होगा, ये डिपेंड करता है हमें मंत्रणा कौन दे रहा है, समझे कि नहीं? ध्यान रखो, हमें मंत्रणा दो, हमारा मंत्रणा कौन दे रहा है, हमें उपदेश कौन दे रहा है, मार्गदर्शन कौन कर रहा है। यदि वो समर्थ तो ठीक है। प्राय मंत्रणा देने वाले प्राय हम जैसे मंत्री कैसे होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं। स्वयं डूबे और तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए मंत्री का बड़ा महत्व होता है। पहले राजाओं के मंत्री हुआ करते। मंत्री राजा का राज्य निर्भर करता है मंत्री के ऊपर। मंत्री यदि सफल है, राजा सफल है। मंत्री फेल, अभी तो होता है ना कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, इनके जो दूत एम्बेसडर दूत होते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, उन पर डिपेंड करता है वो कैसे देश को आगे वहां कैसे वो देव को प्रकाशित करते हैं, वो डिपेंड करता है। होते ना बात, जाते हैं दूध बन के जाते हैं, ऐसे होता है। इस प्रकार से हनुमान जी पांडवों की महिमा का गान कर रहे हैं और भगवान की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सुमेधा पावन विष्णु। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 निताय गौर हरे बोल हरि बोल गौर हरे